7 मई 2025 को रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान इंडियन एयर फोर्स और नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर (POK) में 9 मकामात पर मिसाइल स्ट्राइक्स की। इन मकामात में बहावलपुर, मुरीदकी, सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल थे। इंडिया का दावा है कि ये स्ट्राइक्स टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर की गई जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से लिंक थे। इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं और इंडिया ने वाजे किया कि कोई पाकिस्तानी मिलिट्री तंसीब को टारगेट नहीं किया गया, जबकि फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि इस हमले में सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दी वहां से शुरू होती है जहां बेगुनाह का खून बहता है। ये तनाज़ा कश्मीर के दरीना मसाइल से जुड़ा हुआ है जो 1947 के पार्टीशन से शुरू हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर मुकम्मल दावा करते हैं। गुज़श्ता बरसों में सीज फायर वायलेशन ने हालात को खराब किया। 2003 का सीज फायर मुआहिदा जो 2021 में दोबारा बहाल हुआ, अब टूट चुका है। हालिया क्राइसिस की जड़ 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में है। 22 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पहलगाम में एक मिलिटेंट अटैक में 26 अफराद हलाक हुए, जिनमें 25 इंडियन सयाह और एक नेपाली शहरी शामिल थे। इंडिया ने इसे पाकिस्तान से मुंसलिक करार देते हुए जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा पर इल्जाम लगाया। इस हमले ने इंडिया में गम और गुस्सा भड़काया और रिटेलिएटरी एक्शंस का मुतालबा किया। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने 25 अप्रैल 2025 को 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। ये मुआहिदा 6 दरियाओं रावी, बयास, सतलज, इंडस, झेलम और चनाब के पानी की तकसीम का जामिन था, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इंडिया ने इसे टेररिज्म के जवाब में सस्पेंड किया, जिसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर जानबूझकर मुंतखब किया गया क्योंकि ये संस्कृत का एक लफ्ज है जो भारतीय खवातीन के माथे पर लगाए जाने वाले सुर्ख निशान को जाहिर करता है, जिसे हिंदू रिवायात में शादी की अलामत समझा जाता है। इस नाम को चुनने का मकसद सिर्फ एक खुफिया कोड नहीं बल्कि भारतीय अवाम के जज्बात से खेलना और एक मजहबी और सकाफती लगाव पैदा करना था, ताकि ये ऑपरेशन भारतीय जहनों में जज्बाती हैसियत इख्तियार कर सके। पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया और दावा किया कि 6 सिविलियन मकामात बाशमूल 2 मसाजिद और एक मेडिकल क्लिनिक को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मुताबिक कम से कम 8 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इसने 5 इंडियन फाइटर जेट्स और 2 प्लेन्स को मार गिराया है। 7 मई 2025 को सुबह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, ये एक शर्म की बात है। ये दोनों ममालिक सदियों से लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्द खत्म हो जाए। ट्रंप ने दोनों ममालिक से डी एस्केलेशन की अपील की, लेकिन उनका बयान गैर जानिबदार था। चाइना ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हिमायत की, जहां पहलगाम हमले की मजम्मत को डाइल्यूट किया। इंडिया कहता है कि उसने 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वीडियोस में ये साफ देखा जा सकता है कि इस हादसे की जद में सिविलियन भी आए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जबकि 8 शहरी हलाक, 35 जख्मी, 6 सिविलियन मकामात, 2 मसाजिद, एक क्लिनिक को नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 इंडियन जेट्स और 2 प्लेन्स मार गिराए, जबकि पाकिस्तान ने बावकार होने का सबूत दिया और इंडिया के जहाजों को उस वक्त अटैक करके गिराया जब वो हमला करने में मसरूफ थे, यहाँ तक कि वो सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाने में मसरूफ है। वो इसे कामयाबी समझ रही हैं। बच्चों और औरतों पर हमला करना, क्या ये कोई कामयाबी है? इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर एक दफा फिर हमला किया और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया।
اس سے پہلے بھی انڈیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس نے انڈیا کو وارن کیا تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس آرمی انڈیا سے بہتر ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے صرف ابھی اپنا ڈیفنس کیا ہے، ابھی جواب دینا باقی ہے، یعنی کہ اب پاکستان کی باری ہے کہ کہاں حملہ کیا جائے۔ پاکستان نے اب تک یہی کوشش کی ہے کہ امن کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے، لیکن انڈیا نے جنگ میں پہل کر دی تو پاکستان کی طرف سے کلیئر جواب دے دیا گیا ہے کہ اب پاکستان بھی جوابی حملہ کرے گا۔ آپ کا اس سب سچویشن کو لے کر کیا پرسپیکٹو ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، شرم نہیں آئی، شرم آئی، پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت دیش زندہ باد ہے نہیں ہے، اور پاکستان زندہ باد ہے نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تم بھی اپنی جگہ پہ زندہ، آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آپ؟ میں بہار سے۔ آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آ رہی کہ بھارت دیش میں رہنے کے باوجود آپ پاکستان کا سمرتھن کر رہے ہو کہ کیسے ختم ہوگا پاکستان؟ اچھا، آپ نیوز بنا رہے تو آپ کو شرم نہیں آ رہی، کیا نیوز بنا رہے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟